नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से ज़रूर सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं कठोपनिषद के अगला मंत्र की पाठ। हम कठोपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से। इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। तो चलिए मन को शांत कर लेते हैं शांति पाठ से। ओम सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्म तुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्या फल तुल्य भाव से भोग करवाएं। हमारे उभय को ही वो समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन करने की सौभाग्य प्रदान करे। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली से। अभी तक हम 19 मंत्र का जाप कर चुके हैं, जाप नहीं मंत्र पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से उन मंत्रों को सुन लेते हैं। उशन हवै बाजस्रवशः सर्ववेद संददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास तंह कुमारं संतं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश अमन्नत पितोदका जगद्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् चमस्य कर्तव्यं जन्मयात् करिष्यति। अनुपश्य तथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। वैश्वानरः प्रविशत तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्यतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताञ्च इष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो जस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तीसरो रात्रिर्जद्वादशीर्गृहे में अस्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रीन् वरान् वृणीष्व। शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वितमन्युर्गौतमो माभिमृतो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत उद्दालकीराळुनिर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्त्वा असनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मध्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे बलेन। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमे त्वं निहितं गुहायाम्। लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै चा इष्टका जावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा
वरं तबे हाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः शृङ्काञ्चे मामनेकरूपां गृहान् तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमिट्टं विदित्या नीचाज्जेमां शान्तिमत्तन्तमेति त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्या ज एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गो जमवृणीथादित्येन बलेन एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाशस्त्रितीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। यहाँ तक हम पढ़े थे और इन 19 मंत्रों से हमें पता चला कि बाजश्रवस मुनि अपने यज्ञ फल लाभ हेतु उन्होंने जो गाभियों को दान करने के लिए लाए थे, उनका हालत देख के नचिकेता उनके पुत्र के मन में जो चिंता की उद्रेक हुई है ना, जो जिस चिंता की उद्रेक हुई उससे आखिरकार पिता से वार्तालाप हुआ और अंततः वो यमराज के लोक में मतलब यमलोक में पहुंच गए और वहाँ पर वो 3 दिन 3 रात्रि निर्जला उपवास में थे, क्योंकि यमराज के साथ उनका मुलाकात या भेंट नहीं हो पाई। तो फिर जब वो मिले तो यमराज उनको 3 वर का आशीर्वाद दिए। पहले वर में यम से बालक सुलभ नचिकेता छोटे बालक ही हैं, तो वो अपने पिता के शांति और सुनिद्रा और उनके प्रति पिता का अखंड प्रेम यही वो मांग लिए। द्वितीय वर में वो अग्निविद्या का प्रार्थना किए। अब तृतीय प्रार्थना मतलब तृतीय वर में वो क्या मांगे, चलिए देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जेयं प्रते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्वे के नायमस्तीति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्तया अहं वराणामेष वरस्तृतीयः। अर्थात नचिकेता तृतीय वर में यम से मांगे कि मृत्यु के बाद आत्मा है या नहीं है, मतलब आत्मा रहती है या नहीं, ये ज्ञान मुझे चाहिए, ये मुझे जानना है। क्यों? क्योंकि द्वितीय जो वर है उसमें नचिकेता जो अग्निविद्या लाभ किए थे उससे तो स्वर्गलोक में गमन कर सकते हैं, है ना, लेकिन वैराज पद लाभ कर सकते हो, लेकिन उससे परम मोक्ष नहीं लाभ हो सकता। परम मोक्ष लाभ करने के लिए आत्मज्ञान और आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए नचिकेता उनसे आत्मा का ज्ञान की गुहार लगाए। एक छोटी सी बात ऐसी है कि मतलब मुझे जो लग रहा है, मैं अपने क्षुद्र बुद्धि से ये समझी, मुझे ये लगा कि गीता में एक जगह पे ऐसा बोला गया है कि भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार में या उनके कृष्ण अवतार में नहीं, वो तो वहाँ पर विश्व रूप दर्शन करवा रहे थे, तो विश्व रूप में वो बोल रहे हैं कि ना पाप ना पुण्य कुछ भी नहीं लेते। भगवान को कोई आता जाता नहीं है, तुम कितना अच्छा किए हो, तुम कितना बुरा किए हो। अगर बुरा किए हो तो भाई उसका भी कर्मफल तुम्हें भोग के उसको भी क्षय प्राप्त करवाना है, और अगर अच्छा किए हो तो उसको भी क्षय प्राप्त करवाना है। अब ये कैसे क्षय प्राप्त होता है? सनातन पंथ के अनुसार नरक या मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। बाद में बहुत सारे जगह पे हम सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन सही मायने में अभी तक हमें नरक का कॉन्सेप्ट नहीं पता चला है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि आत्मा शुरू करता है अपना यात्रा और धीरे धीरे वो ब्रह्म तक पहुंचते हैं। और ये जो यात्रा है, ये जो लीला है, ये लीला वैसे ही है जैसे
energy tries to know itself. तो इसीलिए दैट्स वाई इट हैज़ टेकन फॉर्म, मैटर फॉर्म, मिटरल फॉर्म, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे भी आप समझो, जिस दिशा से आपको समझना है। लेकिन जानने की इच्छा, खुद को रियलाइज़ करना, खुद को जानना, यही एक यात्रा है। और इस यात्रा में कोई कि मतलब जिस साल अच्छे से काम किए हो तो आपका प्रमोशन होगा, अगर नहीं है तो उधर ही रह जाओगे, नहीं तो अगर बहुत ख़राब परफॉर्मेंस हुआ तो डिमोशन हो जाएगा। तो इतना तो था, तो डिमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ, जो भी है, अगर प्रमोशन हुआ तो आप स्वर्गलोक में जा रहे हो। यानी कि देयर इज़ अ स्टेट वेयर यू विल नॉट हैव एनी क्रंच फॉर और आर्जेस। आर्जेस हैं जैसे दुख, लोभ, मोह, भूख, ये सारे जो प्रवृत्तियां हैं, इससे निवृत्ति पाना। तो ये तो एक स्टेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रमोशन हुआ है, मतलब ये नहीं है कि आपका और कोई एग्ज़ाम बाकी नहीं है। गीता में उस जगह पे जो व्याख्या था, जितना मुझे याद पड़ रहा है, कि पाप पुण्य सभी तुम्हें क्षय प्राप्त करके लेके जाना है। जीवात्मा बार 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 बार, ये चंडी में भी है कि जीवात्मा बार 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 स्वर्ग में जाता है, फिर वहाँ से अपना साधना भूल भूल के नीचे आ जाता है। मतलब ये वही एक चक्र है जहाँ पर वो घूमता रहता है। तो साधना के द्वारा ही इस चक्र को भेदा जा सकता है। तो नचिकेता के दिमाग में जो आया प्रश्न, मन में जो प्रश्न आया कि लोग मतलब सही में आत्मा होता भी है या नहीं, या इस देह के साथ उसका भी खात्मा हो जाती है, या इस देह को छोड़ने के बाद इस आत्मा जो है वो नेक्स्ट यात्रा को शुरू करने वाला होता है या वाली होती है। आई डोंट नो द जेंडर ऑफ आत्मा। इट इज़ यूनिसेक्सुअल जेंडर, राइट? तो यही था। तो यही प्रश्न को जानने के लिए, इसी प्रश्न के उत्तर को यम से तृतीय वर्ग में मांग लिए नचिकेता। तो अगले पर्व में हम लोग जानेंगे फिर क्या हुआ, क्या मांगे, क्या पूछा गया, क्या ज्ञान उनको मिला। तो सारे लोग अच्छे से रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रार्थना में रहिए, है ना? तो टाटा।